So, today we are discussing the topic names Jacobi's iteration method. If we have three equations, if we have three equations as we can see a1x plus b1y plus c1z is equals to d1. Second equation is a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. Third equation is a3x plus b3y plus c3z is equals to d3. So these are the three equations from which we can learn about Jacobi's iteration method and how to solve it easily. So we named equation 1, equation 2 and equation 3 respectively. Now we have to do this we have some formulas. Yeah, we have some formulas given here to solve and find the value of constants. As we know that x, y, z are constant here and the variables are a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3. So to find the value of x, फर्स्टली x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है 1/a1 इन ब्रेसेस d1 माइनस b1y माइनस c1z क्लोज्ड ब्रेसेस. नाउ यह तो हो गया x का फॉर्मूला. अब उसी तरीके से y और z का भी फॉर्मूला हम देखेंगे. y का फॉर्मूला है 1/b2 ब्रेसेस d2 माइनस a2x माइनस c2z क्लोज्ड ब्रेसेस. अब थर्ड जो है z का निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है 1/c3 ब्रेसेस d3 माइनस a3x माइनस b3y क्लोज्ड ब्रेसेस. ये थ्री फार्मूलाज जो हैं वो हम लोग को हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. रिस्पेक्टिव फार्मूलाज हैं हमारे पास ये तीनों जो हम लोग को रिमेंबर रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. So these are the basic formulas that we have. Now let solve a question. Example question 1. We will solve here example question 1. So here we go. We have a question from question book. First question, solve the equations by Jacobi's iteration method अप टू वन आइट्रेशन. एक आइट्रेशन तक हम लोग को जैकोबीज आइट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट आइट्रेशन तक हम लोग को यूज़ करना है. सो ये क्वेश्चन है हमारा 20x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 18 and last equation is 2x minus 3y plus 20z is equals to 25. These are the three equations.
Now we'll solve this question by the help of the above formulas. So here मैंने यहाँ सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं लिख दी हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 d1 d2 d3. ये हमारे इक्वल्स टू के राइट में आने वाले हैं ये डिजिट्स. सो आप देख सकते हैं मैंने सब की वैल्यूज़ सबको असाइन कर दी हैं, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा. नाउ वी विल यूज़ द फार्मूलाज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे फार्मूलाज को. x इज़ इक्वल्स टू 1/a1 ब्रेसेस d1 माइनस b1y माइनस c1z क्लोज ब्रेसेस. अब इसमें सारी वैल्यूज़ को असाइंड कर देंगे हम लोग. a1 की वैल्यू a1 पे, d1 की वैल्यू d1 पे, b1 की वैल्यू b1 पे और c1 की वैल्यू c1 पे. सारी वैल्यू असाइन करनी है, एकदम इसमें गलती नहीं होनी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. अब ये हो गए. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. अब वैसे ही y का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेंगे. इसका जैसा कि फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, 1/b2 ब्रेसेस d2 माइनस a2x माइनस c2z क्लोज ब्रेसेस. अब इसमें भी सारी की वैल्यूज़ असाइंड कर देनी है. b2 की जगह पे b2 की वैल्यू, d2 की जगह पे d2 की वैल्यू, a2x की जगह पे a2x की वैल्यू और c2x की वजह से c2x की वैल्यू असाइन करनी है. और उसके बाद फिर वैसे ही z का हम लोग को करना है. z का फॉर्मूला जो है 1/c3 ब्रेसेस d3 माइनस a3x माइनस b3y ब्रेसेस क्लोज्ड इज इक्वल्स टू 1/20. सारी की वैल्यूज़ जो हमने ऊपर लिख दी है, ये इजी हो जाता है लिखने के बाद सबकी वैल्यू करेक्ट उतारना. बस हमें वो वैल्यू फार्मूले के हिसाब से वहाँ पे पुट कर देनी है कांस्टेंट के साथ, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग आइट्रेशन परफॉर्म करने के वक्त ही उसकी वैल्यू लिखेंगे. इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. नाउ वी विल परफॉर्म आइट्रेशन. सो हम लोग अब आइट्रेशन की तरफ जाते हैं. अब हम लोग को आइट्रेशन करना है. सो फर्स्ट आइट्रेशन, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट आइट्रेशन करना है. सो फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ पे हम लोग x y z की वैल्यू 0 लेंगे और x 1 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा और z 1 हो जाएगा. x1 इज़ इक्वल्स टू 1/, पूरा फॉर्मूला वैसे ही उतारना है जो हमने डिराइव किया है. बस उसमें क्या करना है, उसी तरीके से सबको सॉल्व कर देना है. आपने देखा मैंने कैसे किया, आपके लिए बहुत इजी होगा. बस आप मेरी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते जाएं. वैल्यू x इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 0.85, y इज़ इक्वल्स टू 0.90 माइनस में और z इज़ इक्वल्स टू 1.25. ये आंसर हो गया हम लोग का.
अब करना क्या है, जैसे सबको हमने सॉल्व किया आप एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए और तीनों की वैल्यू सही सही लिख दीजिए। अब ये हो गया एक आइट्रेशन तक का। अब हम लोग को 2 आइट्रेशन तक का भी पढ़ना है, तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे जिसमें हम लोग को 2 आइट्रेशन परफॉर्म करना होगा। अब आप देख सकते हैं कैसे मैं ये सॉल्व कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, solve the equation by Jacobi's iteration method. अब हम लोग को ये बनाना है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इक्वेशंस को दोबारा सारी इक्वेशंस को लिख दिया है। अब रीराइट किया है इक्वेशंस को, डायगोनल फॉर्म में लिखने जा रही हूँ मैं। डायगोनल फॉर्म मतलब कि जैसे जो फार्मूला है फार्मूला पे सबको बिठा करके लिखना है। इसके बाद सारा फार्मूला पे हम लोगों ने बिठा के लिख दिया है और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी। अब ये तीनों को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 ले लिया है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबकी वैल्यूज़ रखनी है और सबको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन में सबसे पहले x की वैल्यू, सबसे पहले टेकिंग करना है ना। सो यार टेकिंग x0 equals to y0 is equals to z0 is equals to 0 in above equations 1, 2 and 3। ये में कर लेंगे हम लोग रिस्पेक्टिवली। तीनों इक्वेशंस में वैल्यूज़ जो है एक्स वाई जेड की 0 रखनी है। सो x1 y1 z1 तीनों की वैल्यू रखनी है ना। तो सब वैल्यू रख के इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने सबकी वैल्यू रख ली। अब सबको सॉल्व करेंगे तो सबके आंसर्स आ जाएंगे। सो x1 का आंसर जो है वो आ जाएगा 2.4, y1 का आ जाएगा 3.75, z1 का 4। अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, अब सेकेंड आइट्रेशन परफॉर्म करना है। सो सेकेंड आइट्रेशन में क्या करना है, x की जो वैल्यू है उसको डिस्प्लेस करना है x1 से, y की वैल्यू को y1 से, z की वैल्यू को z1 से। सो टेकिंग x इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू 2.4, y is equals to y1 is equals to 3.75 and z is equals to z1 is equals to 4 in above equations। इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, सारी की वैल्यूज़ रख देंगे और हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। x2 is equals to 1/5 braces 12 minus 2y1 माइनस, हम लोग जो क्या करेंगे, जैसे पहले वाले में पुट किया था वैसे ही दूसरे वाले में भी सारा कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही पुट कर लेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने सब में पुट कर लिया।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सारे की वैल्यूज़ रख के। तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारा, x2 का वैल्यू आ जाएगा 0.1, y2 का वैल्यू 1.15 और z2 का वैल्यू 2.02। सो ये हमारा वैल्यूज़ आ गया तीनों का और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना है हेंस या फिर देयरफॉर आफ्टर 2 iterations we got answer we found answer x is equal to 0.1, y2 is equals to 1.15 and z2 is equals to 2.02। यही हमारे वैल्यूज़ आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही इससे रिलेटेड और बहुत सारे मैथ्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, जो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वही आंसर मिलेगा। अब ये तो हो गए आपके, क्या बोलते हैं उसको, ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए आपके, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च करके बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a nice day, and all thanks to all viewers. Thank you so much. Thank you.